Hello everyone, this is me Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर को। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स को एक बार नोट कर लेते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। आइए नोट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए सबसे पहला टॉपिक हम थोड़ा सा क्विक रिकैप लेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है ना, उसका छोटा सा रिकैप मैं आपको दूंगा। मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म देखेंगे, उससे रिलेटेड एक दो सवाल देखेंगे, वो हम क्विक रिकैप में करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आज होगा, इसीलिए मैं आपको क्विक रिकैप यहाँ पर करा रहा हूँ। समझ गए क्या? हाँ सर। फिर सेकंड नंबर पर हम इसमें पर्टिकुलरली बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा कल के लेक्चर, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो आपने कल का लेक्चर इन द सेंस नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर जो आपने अटेंड किया था उसमें मैंने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, उस वहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। फिर बचा हुआ था अपना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये टॉपिक बचा हुआ था, तो इसको भी आज कवर कर रहे हैं। जल्दी से कॉपी और पेन निकालकर उसमें ये हेडिंग आप लगाएंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। टॉपिक्स के नाम पर अगर देखा जाए ये दो टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड कई सारे सवाल लेके आया हूं, बहुत सारे सवाल करा दूंगा। ये टॉपिक बच्चों को टफ भी लगता है, ऑल्दो ये टफ है नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है एकदम। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कई सारे सवाल करवा दूंगा। उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। इसका होमवर्क होगा एनसीईआरटी की पूरी 4.2 एक्सरसाइज जो है, ये जो सॉल्यूशन वाली है ना, इसकी एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज 4.2 है। कौन सी है? 4.2। किसकी बेटा बात कर रहा हूं? एनसीईआरटी। और इसके बाद जब मैं आपको ये पढ़ा दूं उसके बाद आप एनसीईआरटी 4.2 खोलना, इसको आप बिना पेन उठाए कर देंगे, आई प्रॉमिस। इसको आप बिना पेन उठाए कर देंगे अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया है तो। समझ गए क्या? जल्दी से कॉपी और पेन निकालकर इन दोनों हेडिंग्स को, अपनी इन दोनों टॉपिक्स को नोट में लिखेंगे। कॉपी और पेन निकालना होता है, हर बार की तरह बताया था आपको, कॉपी और पेन निकालना बच्चों जरूरी होता है। समझ गए? निकालिए, नोट कर लीजिए इसको। तब तक मैं थोड़ा सा ये साफ कर लूं, गंदा हो गया भाई। कहाँ गया? नोट कर लो प्लीज, नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट करो। तब तक मैं वीडियो चेक कर लूं कैसी बन रही है। यस, ओपी है। ओह माय गॉड, ये तो आज ड्रामा कर रहा है भाई मारकर। हो गया? मिटा ले क्या? 1 2 3 मिटा ले क्या? अरे सर 1 2 3 कर रहे हो, दूर खड़े हो आप, पास खड़े होकर करा करो 1 2 3। हाँ ठीक है, मिटा लें 1 2 3। क्विक रिकैप लेंगे थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसके सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूंगा। इसके बाद आई प्रॉमिस कि आप 4.2 अपने आप बिना पेन पेपर उठाए, पेन आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। समझ गए? आ जाइए स्टार्ट करें, आ जाइए शुरुआत करते हैं अपने बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर की। समझ गए? आ जाइए। हेलो हेलो, हाँ सर, बढ़िया एकदम मजेदार होगी नहीं? आ जाइए, समझ गए? इसको मिटा देते हैं। लेक्चर नंबर 2 है, आपको पता चल गया, चलो इसको लिखा रहने दे रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं रिकैप के नाम पर आपको बताऊं कुछ तो आप देख लीजिए, सुनो। सबसे पहले रिकैप, क्विक रिकैप के नाम पर अगर मैं आपको कुछ कहूं तो क्या कहना चाहता हूं आपसे, सुनो। सबसे पहले हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां हमने बात की थी कल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। छोटा छोटा रिकैप देना, मतलब ज्यादा हर चीज नहीं बताऊंगा, वही चीज जो कल के लेक्चर में बताई थी वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो बेसिक्स है एकदम, तो वो आपको देखना है। अब यहां हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने इसकी जनरल फॉर्म देखी थी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसी दिखती है। सर वो ऐसी दिखती है, ax प्लस b बराबर 0। क्या वो ऐसी ही दिखती है बच्चों? हाँ सर ऐसी दिखती है। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर ऐसी दिखती है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो कैसे दिखती है, उसकी जनरल फॉर्म बता, जरा बताओगे मुझे। तो आपने कहा कि सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही दिखती है क्या बच्चों? हाँ सर यही दिखती है। फिर इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ सवाल करने के लिए दिए थे, जिसको मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक सवाल मैंने कर दिया था, मतलब मैंने कुछ इक्वेशन दी थी, वहां से मैंने आपको कहा था कि पहले इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद एबीसी की वैल्यू बताना। तो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए और उनमें से कुछ आंसर गलत थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आंसर मुझे, ये वाली टॉपिक मुझे दोबारा कराना चाहिए। आ जाइए, मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के देता हूं, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं। एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 बराबर 8।
अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है, सी तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ए और बी की, इस कंडीशन में ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड करके ऐसी फॉर्म बनाइए, इसकी ऐसी फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0, तो इसकी राइट हैंड साइड 0 बना लो। राइट हैंड साइड 0 कैसे बनेगी, इसको इधर उठा के लाओ, तो ये आएगा 2x, ये 2x + 3 - 8 बराबर 0। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। अब इसको 0 बन गई ये साइड, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2x प्लस, अब ये +3 - 8 इज -5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको कंपेयर कर लो, इस चीज को इस चीज से कंपेयर कर लो। अब ये जो x के आगे लगा होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको बोलते हैं a। तो यहां से बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर a की वैल्यू 2 है। और अगर मैं आपसे पूछूं b की वैल्यू कितनी है, तो एक पीछे चिंटू बोल रहा है 5 है सर, 5 नहीं है बेटा, आराम से देखो आराम से, दिस इज -5, क्योंकि प्लस वाली फॉर्म है, तो यहाँ अब इसको -5 को प्लस 5 कैसे बनाएंगे, मतलब -5 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो प्लस लगाओ और -5 आ जाएगा बीच में, मतलब 2x प्लस ऑफ -5, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -5। ध्यान से बेटा, है ना, तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। कुछ बच्चों के ऐसे आंसर में देख रहा था, वहां पे गलत आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये समझा दिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, और आपको ये याद रखना है। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखती है। इसके सवाल मैं आपको इस वीडियो में भी करा रहा हूं, ठीक है, इसके सवाल में इस वीडियो में भी कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप फिलहाल इसकी देख लीजिए, समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको इसकी सॉल्यूशन की बात की थी, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन की इसके सॉल्यूशन की बात मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, समझ गए। जल्दी से आप इन दोनों टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, इनको समझाना था मुझे, समझा दिया मैंने। अब आप क्या करना है, अब आपको इसको समझ में अगर आ गया हो तो मैं मिटाता हूं इसको ना, मैं आपको इससे रिलेटेड जनरल फॉर्म से रिलेटेड कुछ सवाल करवा देता हूं, ताकि आपका ये जनरल फॉर्म वाले सवाल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, समझ गए। मिटाएं इसको, 1 2 3। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। हमें एक्चुअल में ये नहीं पढ़ना था, हमारा मेजर फोकस इस पर होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है, समझ गए। पर फिर भी मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा दिया है, बिकॉज ये बेसिक से अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। आगे समझ में आए, बोलो बोलो बोलो, यस सर। आते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन उसके कर लेते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, तो आप लोग कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, है ना, तो वो क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे। कुछ बच्चों को आए होंगे, कुछ बच्चों को नहीं आए होंगे, तो जिन बच्चों को आए ठीक है, नहीं आए तो उनको भी देख लीजिए। आ जाइए, कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूं। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नजरें अपनी बोर्ड पर ही लगाए रखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, x बराबर एक दिया हुआ है, x बराबर -3, x बराबर -3। बच्चों आपसे कह रहे हैं आप इस चीज को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करो, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म में ax + by + c = 0। इस चीज को ax + by + c = 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, और उसके बाद a b और c इन तीनों की वैल्यूज बताओ। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, मैंने आपको कल कहा था, क्या कहा था, आप हमेशा राइट हैंड साइड 0 बनाने की कोशिश करो, बाकी y और मतलब a b c की वैल्यू तो आप बना ही लोगे। आ जाओ देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करना है इसको, स्टार्ट करें। आ जाइए, तो राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को इधर लेके आएंगे। बिल्कुल सर, अगर बेटा नेगेटिव की चीज इक्वल के इधर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि x + 3 = 0 आएगा। हाँ सही बात है, पर बेटा दिक्कत ये है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है, और लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है आपको बता के आया हूं पीछे, ax + by + c = 0। क्या बात सही है, हाँ सर, ax + by + c = 0 यही होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपने बताया है अभी पीछे। तो बेटा अब दिक्कत ये, यहां पर x वाला टर्म है, y वाला टर्म गायब है, तो y वाला टर्म आप जबरदस्ती लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जबरदस्ती कैसे लेके आएंगे, आ जाओ सर। x प्लस यहां पर कांस्टेंट टर्म पीछे आता है, पहले आता है y वाला टर्म, तो y वाला टर्म कैसे लेके आओगे, 0y, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में 0 को जोड़ दूंगा तो इसका आंसर इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 0 को मैंने जोड़ दिया है, तो 0y + 3 = 0। अब एक बात देख रहे हो, इसको देखो एक बार, इसको एक बार देखो, क्या ये वाली और ये वाली इक्वेशन सेम लग रही है, क्या ये वाली और ये वाली इक्वेशन एकदम सेम लग रही है, हाँ सर सेम, मतलब एकदम सेम, मतलब भैया कोएफिशिएंट के हिसाब से नहीं, मतलब इसकी फॉर्म आपको इस जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही, हाँ सर, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। अब यहां से आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको कल रटना नहीं सिखाया था, मैंने आपसे कहा था रटना नहीं है। a मतलब x का कोएफिशिएंट, a मतलब बच्चों x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1, तो यहां लिख दोगे 1, क्या लिखोगे यहां पर 1। फिर y का कोएफिशिएंट b होता है बच्चों, y का कोएफिशिएंट देख लीजिए, y का कोएफिशिएंट v है, तो y का कोएफिशिएंट यहां क्या लगा हुआ 0, क्या है 0, जिसको हम अपनी तरफ से लेके आए थे। फिर कांस्टेंट टर्म होता है पूरा c, उसको बोलते हैं c, तो c की वैल्यू कितनी दी है यहां पर 3।
समझ गए क्या? हाँ सर, तो ए बी सी की वैल्यूज मालूम पड़ गई और यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ, आसान सवाल था। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी बिकॉज यहां पर जीरो वाई वाला टर्म कैसे आएगा ये उनको सोचना था। तो जिन बच्चों को नहीं आया उनको मैंने बता दिया गया है कैसे हम जबरदस्ती वाई वाला जो टर्म है वो लेके आएंगे बिकॉज इस इक्वेशन को बनाने के लिए आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स आना मैंडेटरी है। समझ गए? तो यहां पर एक ही वेरिएबल था। अगर मैं एक ही वेरिएबल देखूं तो ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लिखी हुई है, पर टू वेरिएबल बनाने के लिए y का टर्म भी आना जरूरी था। तो y के टर्म को लाने के लिए मैंने इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये जीरो तो लिखा हुआ है, पर मैं फिर भी इसको शो करूंगा इक्वेशन लिखते वक्त। क्यों? क्योंकि मुझे y वाला टर्म दिखना चाहिए। अगर y वाला टर्म दिखेगा तभी तो उसका कोएफिशिएंट दिखेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये सवाल कैसे हुआ। एक सवाल हो गया, एक और सवाल करवा रहा हूं, नोट कर लो इसको। 1 2 3 मिटाएं, आ जाइए। ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल देखो, ऐसे दो तीन सवाल कर ले रहे हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में ये सवाल दे रखे हैं, है ना? एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आराम से वो वाला टॉपिक जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक है ना, इजी पीजी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y बराबर 4। बी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे कभी ऐसा लिखा हो y बराबर 4, अब पिछले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया हो तो वहां पर y की टर्म गायब थी, इस क्वेश्चन में x की टर्म गायब है। कोई सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका आप अप्लाई करो। बस क्या करना है, RHS को जीरो बनाओ। तो RHS जीरो कैसे बनेगा, इस चीज को इधर लेके आओ। तो y अब प्लस का टर्म इधर आता है इक्वल के, तो क्या हो जाता है माइनस का टर्म। ठीक है बच्चों, प्लस का टर्म इक्वल के इधर आता है तो वो माइनस का टर्म हो जाता है। तो लिखेंगे y माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि यहां से ये उठ के इधर चला गया तो क्या बचेगा, 0। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बेटा ये चीज और आपने अभी लिखी थी फिर से ax प्लस by प्लस c। पीछे चिंटू से बोलना है आपको, चिंटू पीछे, हाँ बोलना है आपको। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है किसकी सर, किसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन 2। आ जाओ, अब यहां पर x का टर्म बच्चों गायब है, क्योंकि यहां पर x का टर्म चाहिए तो हम किसकी हेल्प से लेके आएंगे, जीरो की हेल्प से। 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब माइनस 4 लिखा हुआ है, यहां तो प्लस आ रहा है सर, तो यहां प्लस कर लो, प्लस ऑफ माइनस 4। अब ये चीज नोटिस करो बेटा, ये चीज देखो, ये चीज देखो और ये चीज देखो, क्या आपको ये सेम सेम नजर आ रहा है? जी सर। तो यहां से कंपेयर करके ऑन कंपैरिजन बताओ आप a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। यहां से बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बताओ। सर a की वैल्यू तो हमें 0 नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि a होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। सर कोएफिशिएंट क्या होता है? आगे जो x के जो चिपका हुआ बैठा है नंबर, उसको ही बोलते हैं कोएफिशिएंट। b की वैल्यू मतलब y के आगे क्या नंबर लगा हुआ है, सर y के आगे कुछ नहीं लगा तो 0 होता है क्या? नहीं। अगर 0 होगा बच्चों तो वो आपको दिखेगा इस तरीके से, अगर 0 होगा तो आपको दिखेगा, और अगर कुछ नहीं लगा हुआ है किसी वेरिएबल के आगे तो आप क्या मानते हो उसके आगे 1, तो यहां क्या आ जाएगा 1। यानी कि b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 0। अब बात करते हैं c की। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहां क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 4। क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 4। तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। यही हमारा आंसर है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत देते हैं तो देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा दूं, जल्दी से इसको नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया क्या, मिटा लें, 1 2 3, आ जाइए। इसको नहीं मिटाएंगे आप, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, इसको लिखना पड़ता है बार बार। तो आ जाइए, आ जाइए। एक और क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर सी, सी क्वेश्चन नंबर सी। वाओ नाइस, नाइस सर नाइस। सी क्वेश्चन नंबर सी, आ जाइए। 3x बराबर 2, ऐसा कोई क्वेश्चन या फिर कोई और करा देते हैं। y बराबर x बाई 2, y बराबर x बाई 2, कुछ ऐसा सवाल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, आपको याद हो तो ऐसा सवाल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आज उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। आ जाइए, सुनो, सबसे पहली स्टेप, आपको हमेशा RHS को क्या बनाना है, 0। हमेशा 0 बनाने की कोशिश करो तो इधर से इधर इसको टर्म को लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक ही टर्म तरीका है अपने पास, तो ये आ जाएगा। तो अब ये x बाई 2 है, प्लस का x बाई 2, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x बाई 2। यस सर, बिल्कुल सही बात है, बराबर 0। अब इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है सर इस बार, x भी है y भी है, पर कांस्टेंट टर्म इस बार गायब कर दिया। पहले क्वेश्चन में y नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में x नहीं था, तीसरे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म गायब कर दिया है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके आएंगे जबरदस्ती, जबरदस्ती, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बच्चों ऐसा दिखाना होता है। तो अगर ऐसा दिखाएंगे तभी तो हम a b c की वैल्यू बता पाएंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे अब, तो y माइनस x बाई 2 प्लस 0 बराबर 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, इस इक्वेशन में आपने 0 ऐड कर दिया है बस। अगर 0 को आप इस तरफ ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, बिकॉज 0 प्लस एनीथिंग इज वही एनीथिंग। समझ गए क्या? हाँ सर। तो आप बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करके, पहले क्या करो, सिंप्लीफाई मत करो आप, x देखो इसमें x वाली टर्म आगे लिखी होती है, तो आप कोशिश करो कि x वाली टर्म को आगे लिखो। अब x वाली टर्म अगर आगे आएगी तो माइनस का x बाई 2
प्लस का वाई प्लस का 0 बराबर 0। क्या आपको अब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिख रही है क्या? हाँ सर, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखा हुआ है। मैंने कहा यहां से अब मुझे ये देख के बता दो बच्चों, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। सर a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज, अब कुछ बच्चों को कोएफिशिएंट ऑफ x देखने में दिक्कत होती है। सुनो, ये क्या लगा हुआ है? माइनस का 1/2 बाहर है, x को छोड़ दो, बस x को छोड़ के क्या लगा हुआ है? माइनस का 1 ऊपर है। और सर माइनस का 1 कहां है? सर ये तो माइनस लगा हुआ है, सिर्फ 1 कहां है बेटा? x के आगे 1 होता है और उसके आगे ये माइनस का साइन, तो -1/2, तो क्या आएगी की वैल्यू? -1/2। क्या आपको a की वैल्यू नजर आ गई? हाँ सर, -1/2। b की वैल्यू क्या होती है बच्चों? b होता है y का कोएफिशिएंट। हेलो हेलो नजरे एकदम बोर्ड पे लगाओ, y का कोएफिशिएंट क्या होता है? y का कोएफिशिएंट मतलब b, तो b y का कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है सर? 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म इन दिस इक्वेशन इज 0, तो हम बोलेंगे यहां से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। समझ गए क्या? ये 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, आई थिंक ये इनफ है आपके लिए, और ऐसे सवाल मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। 4.1 जो आपकी बच्चों एनसीईआरटी की है उसमें इसी टाइप के सवाल दिए हुए हैं। एक जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसको आप टेंशन मत लेना, मैं आप आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में उनको मैं डेफिनेटली कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं पूरी वर्ड प्रॉब्लम की एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कई सारी वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। समझ गए क्या? जिस सीक्वेंस में करा रहा हूं आप उस सीक्वेंस में भी फिलहाल नोट करते चलिए, बस सारी बातें। समझ गए? एक टाइम आएगा जब आप देखोगे कि एनसीईआरटी आपको एकदम बच्चा लगेगी, ऐसे लगेगी मतलब पढ़ने की जरूरत, मतलब पढ़ोगे और तुरंत जवाब ऐसे। समझ गए क्या? हाँ सर, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बस इतनी बात का थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा आपको। समझ गए? आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम स्टार्ट करेंगे। नोट करो, 16 मिनट्स मतलब 17 अप्रॉक्स। चलो सही है, 1 घंटे तो फिर भी हो जाएगा। अरे भाई मैं कितना भी कोशिश कर लूं 1 घंटा तो हो ही जाना है। चलो कोई नहीं, मिटाएं, 1 2 3 मिटा रहे हैं। आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने धमाकेदार टॉपिक को, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, इस चैप्टर में, ये चैप्टर छोटा क्यों है? बिकॉज एनसीईआरटी में बेटा इसकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं और आपका सिलेबस भी इस बार रिड्यूस हो गया है। इस बार आपके में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, लाइंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस से इस बार इस चैप्टर से हटा दी गई है ना? पिछले चैप्टर की अगर बताऊं तो रिमाइंडर थ्योरम हटा दिया गया है, पर फिर भी मैंने आपको क्यों पढ़ाया है? बिकॉज मैं यहां पर बच्चों आपको सीरियसली मैं बता दूं आपको, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी तो करा ही रहा हूं, पर उसके साथ साथ मैं आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ा रहा हूं, है ना? मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा यहाँ पे कि कुछ जो टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिए वो छोड़ दिए, नहीं, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, सब कुछ एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। सीबीएसई की तरफ से डिलीटेड है फिर भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, मतलब नंबर के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। समझ गए क्या? आ जाइए, स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आ जाइए, टॉपिक नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? समझ गए क्या आप? हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप समझ में आ रहा है? हाँ सर, हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक है? समझ गए क्या? स्टार्ट करें, 1 2, थोड़ा सा 1 मिनट, नहीं एक भी मिनट मत रुको आप, आ जाइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको सॉल्यूशन का मतलब समझाया था, क्या कोई बच्चा आगे मुझे बताएगा? चिंटू बोलो पीछे से। जी सर, मैं आपको बताता हूं, आ जाइए। हेलो हेलो, बोर्ड पर नजर लगाते हुए, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन मतलब 2 वेरिएबल्स की और बात कर रहा हूं, तो वेरिएबल्स आएगा। क्या आएगा इस बार? हमने कल के लिखा था वेरिएबल की वो वैल्यू, इस बार क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स, बिकॉज दो वेरिएबल्स आएंगे, उन दोनों वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। वेरिएबल्स की वो वैल्यू, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेम बात है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो, वेरिएबल्स मतलब क्या? एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो वेरिएबल को सेटिस्फाई करे, सॉरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS बराबर RHS आ जाए, LHS बराबर RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS आ जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन। सर
ये तो आपने बात लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए लिखवाई थी, फिर टू वेरिएबल्स, और इसमें अंतर क्या है बच्चों, यहां मैंने क्या लिखवाया, वेरिएबल्स, वहां क्या लिखवाया था, सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब वहां, क्योंकि सिंस वहां पर वेरिएबल एक था तो सॉल्यूशन एक आएगा, यहां पर वेरिएबल्स की बात दो वेरिएबल्स हैं तो सॉल्यूशन भी कई सारे आएंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप ये बताइए सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या, वेरिएबल्स की वैल्यू, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जिनको एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्स और वाई की बच्चों ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस कर दें। मैं आपको ये बात एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आ जाइए इधर देखिए, x प्लस वाई बराबर 5। क्या आपको ये इक्वेशन बोर्ड पर नजर आ रही है? सबसे पहले ये चेक करके बताओ क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है? जी सर, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, और दोनों की पावर कैसी है, लीनियर है, मतलब 1 है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब ये बताओ आप मुझे कि मैं x की और y की यहां पर क्या वैल्यूज रख सकता हूं जिससे जवाब मेरा 5 आ जाएगा? सोचो, आप सोच सकते हो क्या? हाँ सर, मैं एक चिंटू की जैसे बोल रहा है सर, एक 2 रख लो इसको और इसको 3 रख लो, तो यहां पर बराबर में 5 आ जाएगा, यानी कि 2 हो गई और 3 हो गई, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब 2,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? हाँ सर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, वेरिएबल्स की मतलब x की और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब इस, अब देखो 2 + 3 बराबर, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर हो गई भैया, ये चीज यानी कि LHS बराबर हो गया कि नहीं RHS के? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, LHS बराबर RHS हो गया। क्यों? क्योंकि 3 + 2 भी 5 होता है और ये भी 5 होता है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब मैं समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर, तो x और y की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। x और y की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, LHS बराबर RHS बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ। अब एक बात नोट करो, पिछली बार जब क्या हो रहा था, उसकी a की वैल्यू आ रही थी, किसकी वैल्यू, किसकी सर, किसकी? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जब यहां था तब सॉल्यूशन कितना आ रहा था? 1। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करा रहा हूं कि इसके अगर सॉल्यूशन आपसे पूछे जाए हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेटा एक मिनट रुकिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हैं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या क्या जवाब देंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके? ये बात मैं लिखवा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। किस तरीके से, इस तरीके से लिखवा दिया, इनफाइनाइट का सिंबल बनाया, सॉल्यूशन लिखवा दिया। समझ गए? अभी फिलहाल आप नोट कर, इतनी बात समझने का प्रयास करो। सॉल्यूशन होता क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज जो उस इक्वेशन को, उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई कर जाएं, या फिर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, तो उस इक्वेशन को, उसका हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। उस एक्स और वाई की वैल्यू को उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ये बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, दोबारा सुनिए। हेलो हेलो, बोर्ड पर नजर लगाते हुए एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनो। सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सेटिस्फाई कर जाएं, या फिर लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस बना दे, उनको, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को, उन एक्स और वाई की वैल्यूज को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हमको ये बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक बात इंपॉर्टेंट मैंने आपको साइड में कोने में लिखवा दी। क्या लिखवा दी? कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कितने होते हैं। अगर आपसे पूछे एक लीनियर इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो आप जवाब देंगे उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसका रीजन मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इसका रीजन, आप जवाब इसका ऐसा क्यों देंगे, आप जवाब ऐसा क्यों देंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। नोट करो उसको पहले, प्लीज नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज प्लीज ट्रस्ट करके आप इसको नोट करते चलिए। जितना करवा रहा हूं उतना कर लो, बस करते चलो। नोट करो उसको, फिर समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हेलो हेलो, सारे बच्चों को ये सारी बातें नोट करनी है। हो गया क्या? मिटा ले। 1 2 3, आ जाइए। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक्चुअल में ये सॉल्यूशन जो है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, ये समझ गए क्या? आ जाइए, समझाते हैं हम आपको, तब आप समझेंगे। आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो, यस सर, हम आ चुके हैं। अब आ जाइए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए आपके पास
5 है। क्या है? ये आपके पास एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू बदल के नहीं रख सकता क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए और y की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तो जवाब आपका आ जाएगा एक सॉल्यूशन ये है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी कि नहीं? जी सर कर जाएंगी, बिकॉज 2 यहां रखोगे 2 + 3 = 5 होता है। जी बिल्कुल होता है। एक और सॉल्यूशन की बात करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 3 ले लूं तो बिल्कुल सर ले सकते हो, और y की वैल्यू को 2 ले लूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बच्चा पीछे से और बोल रहा है, एक चिंटी बोल रही पीछे से, सर मेरा भी तो आंसर नोट कर लो। मैंने कहा बताओ चिंटी क्या कहना चाहती हो? तो वो बोल रही है कि x = सर 7 ले लो और y = सर, वो होशियार ज्यादा है तो उसने बोला -2। क्यों? क्योंकि 7 - 2 इज तभी +5 बनता है। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तभी जवाब आएगा 5 ही आएगा। 7 में से -2 को माइनस करेंगे तो जवाब 5 ही तो आएगा। भैया सुनो, 7 + -2, तो ये जवाब 5 ही तो आने वाला है, और यही तो आपकी RHS है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब पीछे बच्चे को बैठे समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं इसमें x की वैल्यू कुछ और ले लो, मान लो आपने x की वैल्यू, सर मेरा मन कर रहा है कि मैं 10 ले रहा हूं, तो ले लो। x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। 10 - 5 ही तो 5 होता है सर। हाँ, तो -5 लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू -5। बेटा ये सभी के सभी जो आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। ये सभी के सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। अब इनको लिखते कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप इस बात से सहमत करें कि ये सभी के सभी जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ये सभी के सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। बोलो सही बात है? हाँ सर, क्योंकि आपने हमें डेफिनेशन में क्या समझाया? x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, मतलब LHS = RHS बना दें, तो उन्हीं सॉल्यूशंस को, उन्हीं x और y की वैल्यूज को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। तो ये सभी के सभी सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे आप कितने एग्जांपल लिख सकते हो? करोड़ों, बिकॉज आपके पास कितने नंबर्स हैं? करोड़ों मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी, आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो आप इनफाइनाइट नंबर्स का इस्तेमाल करके कितने सॉल्यूशंस बना सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बना सकते हैं। कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं? इसीलिए आपकी कॉपी किताब मतलब बुक्स में आपकी एक बात लिखी होती है, अ लीनियर इक्वेशन। अब ये सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे ये वाली बात, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज infinitely many solutions। ये बात आपकी बुक्स में लिखी होती है, ठीक है? नोट कर लेंगे सभी बच्चे, इसको नोट करेंगे। ये सभी आप नोट्स बेटा साथ साथ प्लीज बनाते चलिएगा, बिकॉज आपके बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है, मतलब ये बात आपको नोटबुक में लिखनी है, नोट पॉइंट करके लिखना, कुछ भी करके लिखना नोट पॉइंट, ठीक है? पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कितने पॉसिबल होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी, बिकॉज आप रीजन दे देना उसको। ऐसा कोई भी एक अपने मन से इक्वेशन लिख लेना, कोई भी, जैसे ये लिखी हुई है इसको लिख लेना, x + y = 5। अब बताओ इसकी x की और y की वैल्यू चेंज करते लो बस। x की ये वाली लोगे तो y की ये लेनी पड़ेगी, x की ये लोगे तो ये लेनी पड़ेगी, x की ये लोगे तो y की लेनी पड़ेगी। समझ गए क्या? x की अगर वैल्यू 7 ले रहे हो तो y की वैल्यू, अब एक मेरा भी सॉल्यूशन तो लिख लीजिए। मैंने कहा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाइए। सर मैं x की वैल्यू लेना चाहता हूं 15, तो बताओ y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? बोलो भैया 15 में से क्या घटाऊं कि मेरे पास जवाब 5 आ जाए? सर 10, मतलब -10, यानी कि y की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 15। सही है? 15 - 10 = 5। सही है? हाँ सर। तो ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। देख लीजिए आप, कई सारे सॉल्यूशन मैंने लिख दिए यहाँ पर। समझ गए क्या? तो इस तरीके से हम इसके कितने सॉल्यूशन लिख सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया क्या बात? क्या बात समझ में आ गई? बोलो। हेलो सर, हेलो। सभी बच्चों को समझ में आ रही सारी बातें? क्या बोलो, सबको समझ में आ गया? चिंटू क्या आप सही सलामत हैं? एकदम बढ़िया है, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी? जी सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? सोल्यूशन का मतलब समझ में आया? जी सर, हमको सोल्यूशन का मतलब समझ में आया। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, उन्हीं x और y की वैल्यूज को हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन कहते हैं। समझ गए क्या? कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं सर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। कितने चिंटू? इनफाइनाइटली मेनी। अब तो पीछे से मम्मी की आवाज आ रही है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। समझ गए क्या? बोलो। हेलो। बोर्ड पर नजर नहीं आपकी? जी सर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी किताबी डेफिनेशन लिखवाता हूं जो किताबों में लिखी होती है। क्या डेफिनेशन लिखी होती है वो किताबों में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो किताबों में क्या डेफिनेशन लिखी होती है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है? फिलहाल आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज लिखवाता हूं, बुकिश डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है? नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। कितने मिनट हो गए चेक कर लेंगे? 29 मतलब 30 अप्रॉक्स।
प्लीज बच्चों नोट इट डाउन फास्ट ताकि मैं आपको आगे करवा सकूं। A linear equation in two variables has infinitely many solutions। ये बात आपको कॉपी में लिखनी ही लिखनी है बच्चों, नोट करो। हो गया क्या? मिटा लें क्या बच्चों? बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो, सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। अब इसको मिटाएं जी, आ जाइए। अब एक नोट पॉइंट करके पहले एक बात और नोट करो, उसके बाद मैं आपको बुकिश लैंग्वेज, बुकिश डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं आपको कि सॉल्यूशन का मतलब क्या लिखा होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। फिलहाल आप इसको एक बात नोट कर लीजिए। क्या बात है वो? सुनो, नोट करके हिंदी में एक बात लिखेंगे बच्चों, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं जरूरी है आपको जानना, इसीलिए। क्या बात है वो बच्चों? क्या बात है वो? हमेशा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। बेटा शुद्ध हिंदी में लिखवाया है, जाते हैं यस सर हैं। थोड़ा सा हिंदी में अगर गड़बड़ हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, बाकी आप जानते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्यूशंस हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं बेटा? हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। ये बात आपको नोट करनी है, ठीक है। पेयर में मतलब क्या होता है सर? पेयर मतलब होता है हमेशा, पेयर मतलब ऐसी चीज लिखते हैं हम जिसमें यहां कुछ लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं और यहां कुछ लिखते हैं। पेयर का मतलब समझते हो ना? दो चीजें एक साथ लिखना ब्रैकेट लगाकर, इसको बोलते हैं मैथ में पेयर। तो हम पेयर लिखते हैं। अब पेयर में क्या लिखना है बेटा? ध्यान सुनेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपके पास इक्वेशन है, तो यहां से आप एक x की वैल्यू जो होगी वो यहां लिखेंगे और y की वैल्यू जो होगी वो यहां लिखेंगे। अभी आपको समझाऊंगा, प्लीज 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 इस बात का बिल्कुल भी लोड मत लेना कि मुझे समझ में नहीं आया। समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा, समझ में सब आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझो, जब भी आपके पास ऐसी एक इक्वेशन आएगी, इसका अगर आप एक पेयर बनाओगे तो बनेगा x, y। हमेशा याद रखना बच्चों, x की वैल्यू आपको पहले रखनी है और y की वैल्यू आपको बाद में रखनी है। दोबारा सुनो, x की वैल्यू आपको पहले रखनी है, y की वैल्यू बाद में रखनी है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं सारी बातें, पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से ये समझा रहा हूं। इधर देखो साइड में सर आप नोट भी करने के लिए कह रहे हो और फिर हमें साइड में देखने के लिए कह रहे हो, क्या करें? मैंने कहा साइड में देख लो चिंटू, अभी आप साइड में देखो, आ जाओ। सुनो, आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, x प्लस वाई बराबर 8 ले लीजिए, इस बार क्या ले लीजिए 8। तो x प्लस वाई बराबर 8 ले लिया मैंने। यहां से बताओ इसके सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल है? सोचो, x की एक वैल्यू क्या ले सकता हूं? बताओ, पेयर में लिखूंगा आंसर। बताओ x की मैं एक वैल्यू क्या लिख सकता हूं? और दो सॉल्यूशन लिख ले। मैक्सिमम हम कितने सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं? 2 लिख रहे हैं। वैसे लिख कितने सकते हैं बताओ? इस इक्वेशन के मैं कितने सॉल्यूशंस लिख सकता हूं बच्चों? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पर मैं सिर्फ 2 जानना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बता दीजिए भैया, x की वैल्यू अगर आप 2 लोगे, मेरे अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बताओ? सर 2 में क्या जोड़ना कि 8 बन जाए? 2 में क्या जोड़ना कि 8 बन जाए? पीछे चिंटू की आवाज आ रही है सर। 6, तो 2, 6 एक पेयर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों y की वैल्यू 6 ले लीजिए, y की वैल्यू 6 ले लीजिए, नहीं या फिर भाई आप 6 तो ले ही चुके हैं ना, तो y की वैल्यू कुछ और ले लो, या 3 ले लो, y की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। समझ गए क्या? क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। मतलब इस तरीके से आपको अपना सोल्यूशन लिखना है। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये रहा और इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये रहा, ए हो गया, ठीक है। वो ज्यादा फ्लो में ऐसा हो जाता है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत हो रही है क्या? सर नहीं, ऐसी चीजें हमसे दूर रहती है काफी। इसका एक सोल्यूशन ये रहा, इसका एक सोल्यूशन ये रहा। आपको समझ में आया होगा। x की वैल्यू पहले लिखनी है, ये ध्यान रखना बस, x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में, और हमेशा आंसर अपना पेयर में लिखना है। सॉल्यूशंस का जो आप आंसर लिखेंगे वो हमेशा किसमें लिखेंगे बच्चों? हमेशा पेयर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? पेयर में। ये बात आपको मैंने इसके एग्जांपल के थ्रू भी समझा दी। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या परेशानी दिक्कत कुछ तकलीफ कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई समस्या नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आया समझ में? क्या करना है? मैंने आपको ये समझाया कि जब भी आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी जाएगी तो उसके जो सॉल्यूशंस आपसे लिखने के लिए कहे जाएंगे, हमेशा आप किसमें लिखोगे? पेयर में लिखोगे। किसमें लिखोगे? पेयर में। और किस तरीके से लिखोगे? पहले आप लिखोगे x की वैल्यू और फिर आप लिखोगे कॉमा लगा के y की वैल्यू और फिर ब्रैकेट लगा दोगे। समझ गए क्या? इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पर, x की वैल्यू और y की। सर ये गोला भी लगाना है क्या? नहीं पीछे चिंटू क्या कर रहे हो यार, गोला नहीं लगाना भाई, ये तो मैंने तुम्हें समझाया है। x की वैल्यू यहाँ लिखनी है और y की वैल्यू यहाँ लिखनी है। समझ गए क्या? पीछे से आवाज आ रही है? हाँ सर समझ गए, ठीक है। समझ गए क्या?
अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलूंगा। कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप बिल्कुल भी लोड मत लेना, एक एक सवाल चुन चुन के लाया हूं। एनसीईआरटी के सवाल देख लेना और जो आज की क्लास के सवाल है वो देख लेना, लेवल अप मिलेगा हमेशा, ठीक है। एनसीईआरटी जब सवाल करोगे तो आपको ऐसे लगेंगे कि सर ये क्या सवाल करवा रहे हो, ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं ये सवाल। कर लो इसको जल्दी जल्दी करो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। मिटाएं, 1 2 3, मिटाएं क्या? बोलो बोलो बोलो, यस सर। आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सबको सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? मैंने क्या कराया, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन का मतलब समझाया है। एक्स और वाई की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बुक में ये लैंग्वेज कैसे लिखी होगी? इसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखा होगा, बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं वो। उनकी डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन की? सर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं वो, किसको बोलते हैं सॉल्यूशन? डेफिनेशन देखो, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y, any pair of values of x and y which satisfies the given equation, which satisfy the equation। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपकी कुछ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू का एक पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इट, या फिर दिस इक्वेशन, ठीक है। हाँ सर, ये डेफिनेशन आपको किताबों में दिख रही होगी, तो आप इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी हिंदी में लिखकर बताई थी। हिंदी में लिखकर बताई थी मैंने आपको कि वही जो पेयर, आपको हमेशा एक सॉल्यूशन, जो एक इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आपको सॉल्यूशन हमेशा किस में लिखने हैं बच्चों? पेयर में लिखने हैं। ये वही बात ये लिखी हुई है, समझ गए क्या? जो मैंने आपको हिंदी में भी लिखवाया था वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, समझ गए? इसी को बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? इंग्लिश में लिखी हुई है इसीलिए थोड़ी डरावनी लग रही होगी, बट डरावनी नहीं है, बहुत आसान चीज है ये, समझ गए क्या? हाँ सर, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, फिर आप एनसीईआरटी उठाकर देख लेना, आपसे सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। होमवर्क इस क्लास का होमवर्क पहले बता दे रहा हूं, आपको रिवील कर दे रहा हूं। 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी खोलो, 4.2 एक्सरसाइज खोलो, पूरी की पूरी सॉल्व कर लेना इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। वही आपका होमवर्क, उसके ऊपर डाल दो होमवर्क, ठीक है। नोट कर लिया? चले आगे, 1 2 3, आइए मिटाते हैं इसको। आ जाइए आ जाइए, समझ में आया? एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दैट इज गिवन इक्वेशन कौन सी थी बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड कह रहे हो या जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए, अब कुछ सवालों की बारी है, तो सवालों का सिलसिला चालू करते हुए कुछ सवाल करवा देते हैं आपको। आ जाइए। सबसे पहले टाइप की कैटेगरी आएगी, आपसे चेक करने के लिए कहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, आपसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसे इस तरीके से दिया होगा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसा कर लो, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई बराबर 0। राइट, पहला कुछ सवाल ऐसा ले रहा हूं मैं, राइट 4 सॉल्यूशंस, अरे भाई क्या हो गया ये, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसके आपको 4 सॉल्यूशंस लिख के दिखाने हैं। कितने सॉल्यूशन बच्चों? 4 सॉल्यूशन। एक बार आप ट्राई करना चाहेंगे। सॉल्यूशन का मतलब अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपको सॉल्यूशन का मतलब यहां तक समझ में आया है अगर, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। मतलब वो क्या जानना चाहते हैं आपसे? वो आपसे एक्स की और वाई की वैल्यू जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? एक्स की और वाई की वैल्यू जानना चाहते हैं। समझ गए क्या? जी सर। बताओ इसका सॉल्यूशन बताओ। सर पाई, सर यहां पाई है, यहां पर ये वाई आ रहा है, तो 9 कैसे? अब आपको इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं बच्चों? 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाता हूं। 4 सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग। आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x बराबर 0। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? x बराबर 0 किस इक्वेशन में? इस ऊपर वाली इक्वेशन में। x सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 0, तो क्या अपने पास क्या बनेगा बताओ? तो पाई
जीरो, एक्स की जगह पर जीरो रख रहा हूं, प्लस वाई, जरा वाई की वैल्यू यहां से बताओ कितनी आएगी सर, वाई बराबर आ जाएगा आपके पास, ये तो जीरो बन गया तो वाई की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी। मतलब अपने पास एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू 9 है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 9, तो आपके पास बताओ सोल्यूशन क्या बनकर आएगा। तो सोल्यूशन आपके मैं लिख रहा हूं यहां पर, सोल्यूशंस जो आपके निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे, एक सोल्यूशन मिल गया हमें 0,9, एक सोल्यूशन आपका ये निकल गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे सोल्यूशन, साइड में लिख लेना सो अब आप लिखोगे यहां पर सो, फिर सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 0,9, एक सोल्यूशन आपका ये मिल गया, मतलब एक सोल्यूशन आपका ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको x की कुछ और वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू आपने 0 रख ली, अब 1 रख लो, क्या रख लो 1, आइए रखते हैं, आ जाइए, स्टार्ट करें, 0 हो गया। अब 0 वाला सोल्यूशन आप देख लिया। अब यहां पर x की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पर x की वैल्यू को क्या रख लीजिए, x की वैल्यू को 1 रख लो। अगर आप 1 रखोगे तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, सुनो थोड़ा चेंज क्या आएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा चेंज आएगा। y की वैल्यू ऐसे एज इट इज, ये बनेगा पाई इंटू 1 इज पाई इंटू 1 इज पाई, तो यहां इस पाई को उधर भेजूंगा तो ये 9 माइनस पाई हो जाएगा। बोलो पाई की वैल्यू आपको पता तो है नहीं क्या होती है, तो आप इस पाई की मतलब पाई इंटू 1 जो है अगर वो इक्वल के इधर लिखा हुआ है पॉजिटिव का, तो इसको इक्वल के इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। हाँ सर, तो ये y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। बेटा जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई, क्या आई y की वैल्यू 9 माइनस पाई। तो एक दूसरा सॉल्यूशन आपके पास निकल के आया, आप लिखेंगे सो सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा बताओ, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू क्या आई है 9 माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसी आई है तो कुछ नहीं कर सकते, 1,9 माइनस पाई। समझ गए क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको हो रही है? नहीं सर कोई नहीं हो रही। तो एक सॉल्यूशन मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं तीसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो x की वैल्यू 1 रख ली, x की वैल्यू 0 रख ली, आप कुछ और रख लो, मान लो आप कुछ भी रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आपका मन करे, आपका जो मन करे आप वो रखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 0 और 1 जो मैं रख रहा हूं वही रख सकते हैं। आप मान लीजिए 5 रखना है 5 रख लो, क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ 5 आ जाएगा बस, और यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे चेंज आएगा, ये 5 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 9 माइनस 5 पाई, क्या बनेगा 9 माइनस 5 पाई, ये बनेगा 9 माइनस 5 पाई। तो यहाँ आप चेंज करेंगे 9 माइनस, यहाँ पाई की जगह पर क्या कर देंगे 5 पाई, और यहाँ पर क्या कर देंगे बोलो 5। तो ये आपके पास तीसरा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें समस्या नहीं हो रही है। यानी कि मैं आपको सॉल्यूशन लिख के बताता हूं। अब जब आपने एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन देखो, जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई, और जब आपने x की वैल्यू को 5 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 5 पाई। समझ में आया? एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। उसकी हेल्प से अगर आप एक और सॉल्यूशन लिखना चाहें, 5 वाला लिख लिया, कुछ और ले लो, मान लो आपने 10 ले लिया या 20 ले लिया, मान लिया आपने, सपोज कर रहे हो, पीछे वाले चिंटू की आवाज मेरे दिल तक पहुंच चुकी है, वो कह रहा था 20 लो, मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। अब सुनो, यहां 20 आ जाएगा x की जगह पर, इस इक्वेशन में y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा प्लस का 20 पाई उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 20 पाई, तो 9 माइनस 20 पाई ये यहां आ जाएगा 9 माइनस 20 पाई। बस इतना ही चेंज करे आपको चेंज होगा बस ये। अब बेटा ये सब मेरे पास तो बोर्ड है, मार्कर है, तो मैं ये सब मिटा कर पा रहा हूं, आपके पास तो पेन होगा तो आप उसको मिटा के तो कर नहीं पाएंगे, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई? अब ये आपको जो मैंने आपको यहाँ मिटा करके दिखाया ना, ये आपको लिखना है कॉपी में, ये आपको सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ये, तो फिर इक्वेशन किस तरीके दिखेगी, कुछ y की वैल्यू आएगी, तो सॉल्यूशन आप इसके नीचे क्या लिखोगे, सो सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू दिस। समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये तीन, एक सॉल्यूशन ये हो गया, दो सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन हमने और लिखा था वो मिटा दिया हमने। कौन सॉल्यूशन? आ जाइए, कौन सॉल्यूशन है वो, जब हमने x की वैल्यू को 5 लिया था तो वैल्यू आई थी 9 माइनस 5 पाई, y की वैल्यू आई थी 9 माइनस 5 पाई। समझ गए? तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप करोड़ों लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ 4 ही पूछ रहे हैं हमसे, सर हम कितनी दम रखते हैं बताने की, करोड़ों, कितनी करोड़ों। समझ गए क्या? तो क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए? जब आप x, अब लिखना आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन में ये लिखना है सब्स्टिट्यूट। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लिया आपने, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 नोट कर लिया होगा, आई होप एंड बिलीव कि आपने नोट कर लिया होगा। देख लेते हैं क्या ठीक ठाक चल रहा है। हाँ सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये एनसीईआरटी का सवाल था, ये अच्छा सवाल था, मैंने आपको करवा दिया। इसी तरीके का सवाल मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आ जाइए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके के पहले एक सवाल कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 3 बराबर, या x प्लस 3y बराबर 6, या x प्लस y बराबर 6 ले लेते हैं। थोड़ा सा रैम खाओ मुझ पर। तो x प्लस 3y बराबर, या चलो 3y ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 3y बराबर 6 ले लो। ठीक है,
अब मैं आपसे कह रहा हूं बताओ इसके दो सोल्यूशन बता दो, इसके कोई भी दो सोल्यूशन बता दीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा अगर बताओगे तो कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, मैं आपको दोनों सोल्यूशन अब प्रॉपर्ली लिख के बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू को एक बार जीरो कर लो। जब आप x की वैल्यू को जीरो करेंगे तो सोचो क्या आएगा y की वैल्यू, सोचो x की वैल्यू जीरो, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू जीरो इन द इक्वेशन। अब ये लेट सपोज कर लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन 1 हम लिख दे रहा हूं यहां पर है, सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू इन द इक्वेशन 1। तो कैसे लिखोगे आप, x की वैल्यू को जीरो को यहां पुट कर दो, तो 0 प्लस ये 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आई 2, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू 2 आ गई भैया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो सोल्यूशन तो आप लिखेंगे सो सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 0, 0, 2। पेयर में लिखना है, बताया था सोल्यूशन हमेशा किसमें लिखा जाता है बच्चों, पेयर में। तो 0, 2 इज द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन मिल गया, मैं आपसे कितने पूछ रहा हूं, 2। तो एक और बता दो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सेम तरीके से, सेम लॉजिक से, सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर, अब यहां लिखो कुछ भी ले लो आप, x की वैल्यू कुछ भी आप, या फिर आप ऐसा करो कि यहां पर आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y बराबर 0। अब इस बार y को 0 कर दो, तो y को 0 करोगे तो x ही रहेगा, ध्यान सुनेंगे, x तो x ही रहेगा, y को 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि ये यहां पर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, x प्लस 0 बराबर 6, यानी कि आप थोड़ा सा यहाँ खेल में चेंज आएगा, और क्या आएगा, x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 6। बेटा जब आपने y की वैल्यू को 0 और x की वैल्यू को 6 मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, तो पेयर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे सो इस केस में जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा, y की पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो पहले x की वैल्यू आएगी 6, फिर y की वैल्यू 0, 6,0, यानी कि एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये है। समझ में आ गई बात, बोलो बोलो बोलो, क्या आपकी ये बात समझ में आ गई कि मैंने क्या बताया आपको। जब भी आपको एक इक्वेशन दी जाए, उसके आपसे कहे जाए कि इसके 4 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन लिखो, तो आप क्या करो, x और y की वैल्यूज अपने मन से जो आपके मन में आ रही है वो आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 लेना चाहता हूं, तो 2 ले लूंगा, और उस 2 को, उसी एक वैल्यू को उठाकर उस इक्वेशन में रखेंगे और वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। समझ गए क्या, उस एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहां से कैलकुलेट करेंगे, और वहां से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक x की और एक y की, उसका एक पेयर बना लेंगे x, y वाला, तो वही आपका सोल्यूशन कहलाएगा, एक सोल्यूशन। समझ गए क्या, क्या आपको ये सारी बातें आसान लग रही हैं? सर हाँ आसान है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी और आसान भी है। समझ गए क्या, एक सवाल ऐसा कर लोगे आप हैंडल, बोलो बोलो बोलो, हाँ सर इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं। तो होमवर्क में जरा एक सवाल का जवाब बताना, इस क्वेश्चन का जवाब बताना, इसके आप मुझे 3 सोल्यूशन लिख के बताना। कितने सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। इक्वेशन में आपको दे रहा हूं, इक्वेशन आपकी 2x प्लस 8y बराबर 9, ये आपके पास इक्वेशन है, इसके आप 3 सोल्यूशन मुझे होमवर्क में बताना। होमवर्क का मतलब कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, या कर लेना होमवर्क में इस क्वेश्चन को। समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकता हूं? जी सर कर सकते हो, आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के जवाब आप होमवर्क में देंगे, इसके 3 सोल्यूशंस निकालने हैं आपको, है ना। x और y की वैल्यूज मतलब पेयर में लिखनी है, याद रखना पेयर में लिखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अपने मन से, आपके मन में जो आ रहा है, जो नंबर आपके मन में आ रहा है उसी नंबर को उठाकर पटक दीजिए इक्वेशन में। अब आएगा तीसरा क्वेश्चन, या कुछ इस तरह की क्वेश्चन देख लो पहले, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेना आप, जो भी है, चेक वेदर, ये वो वाला वेदर नहीं है, WH स्पेलिंग देख लो यार, ये चेक विच, वेदर नहीं, चेक विच है, सॉरी यार, प्लीज सॉरी, चेक विच of the following are the following are the solutions, check which of the following are the solution of the equation x minus 2y बराबर 4, x minus 2y बराबर 4, ये इक्वेशन दे रखी है, और क्या कह रहे हैं आपसे, एंड which are not, ऐसे सवाल भी आते हैं आपके पेपर में, तो कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं, मतलब कुछ चीजें दे रखी होंगी, जैसे 0, -2 ये सॉल्यूशन दे रखा है, 2, 0 b, 2, 0 c, 4, 0 और d √2, d एक और कर ले रहे हैं, √2 और 4√2, 4√2, ठीक है। ये 4 मैं आपको करवा रहा हूं, अब सुनो ध्यान से। वो कह रहे हैं कि ये आपको 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं इस इक्वेशन के, मतलब चेक करना है आपको ऐसा चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं क्या ये इस इक्वेशन के हैं। आपको ऐसा चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो आपको दे रखे हैं 4, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है।
अगर है तो यस यस लिख दोगे, और अगर नहीं है तो नो लिख दोगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? जी सर, मैं समझ में आ गया। अब जरा ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को हैंडल करते हैं। आ जाइए, इक्वेशन क्या है ये, जरा देखते हैं। 0, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं? ऐसे ऐसे कर लाऊं? अब ये सवाल आपको प्रॉपरली लिख के कैसे करोगे? सर कुछ लिखना नहीं है इसमें, कुछ ऐसा ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को जो एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर लगा दो, वाई की वैल्यू को वाई की जगह पर। जब लगाते हैं तो लगाएंगे तो ये आएगा 0, 2 इंटू वाई की वैल्यू बताना कितनी है, -2। तो जरा बताओगे क्या ये 4 बन रहा है? जी सर, माइनस और माइनस, तो -2 इंटू -2 इज +4, 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस होता है, +4 + 0, +4 + 0 कितना होता है 4। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके आगे क्या लिखोगे आप? यस इट सेटिस्फाइज, यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपका यस का मतलब सॉल्यूशन ये सही है। ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका, मतलब हो सकता क्या ये है, हो सकता नहीं है ये है, बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और मैंने आपको बताया हुआ है जो एक्स की और वाई की वैल्यू पेयर में जो लिखी हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका आगे लिखेंगे यस। अब आते हैं इसको चेक करते हैं, जरा बताएंगे। अब थोड़ा सा यहां चेंज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। जरा बताओ क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 मतलब 2 रख दो यहां पर, वाई की वैल्यू 0 मतलब 2 इंटू 0 बराबर 4। क्या ये कभी भी 4 आ सकता है? सोचो भैया, 2 इंटू 0 ये तो 0 ही हो गया, तो 2 माइनस 0 इज 2, तो 2 बराबर 4। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 कभी भी 4 के बराबर होता है? नहीं होता। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे दिस डजंट सेटिस्फाई, और इसको लिख देंगे नो। समझ गए? तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज दिस पेयर इज नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये जो पेयर आपने दिया है ना एक्स और वाई का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसको सॉल्यूशन कैसे ही बोलेंगे? ये आपको पता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? फिर से सुन लो एक बार। सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यूज का ऐसा पेयर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है। अब आओ यहां पर, एक्स की वैल्यू को 4 रखना, वाई की वैल्यू को 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज करके देख लो आप। इधर देखो, x की वैल्यू को 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या बनेगा भैया? ये तो अभी भी 4 बन रहा है ना, क्योंकि ये चीज तो 0 के बराबर ही है, ये चीज 0 है और ये 4 है, तो 4 तो ये 4 ही तो बचेगा, 4 आ गया, तो 4 ही तो राइट हैंड साइड में लेके आना है। देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको क्या बनाना है? 4 बनाना है, इसलिए समझ गए क्या? तो ये चीज सेटिस्फाई करके इसके आगे लिख देना यस, यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए? यस सर। इसको देखते हैं जरा एक बार, इसको देखते हैं ये क्या कहानी कहना चाह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। आ जाइए, मिटा दें इसको मिटा दें, इसको मिटा दें क्या? यस सर। आ जाइए, अब जरा इसको देख लीजिए, इस वाली को इस चीज को हम इसमें लगाते हैं, मतलब x की वैल्यू माइनस कर, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2। आ जाइए लगाते हैं जरा, x की वैल्यू कितनी लेनी है? √2 लगा दो, √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4√2, 4√2। समझ गए यहां तक? हाँ सर। क्या ये कभी भी 4 के बराबर आएगा? चेक कर लेते हैं। आ जाइए, √2। अब ये क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। दिस इज गोना बी माइनस का 8√2। बोलो क्या ये बन रहा है? अरे बोलो बोलो। यस सर। माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8 इंटू √2 माइनस का 2√2। क्या मैंने सही किया है? हाँ सर, 4√2 लिखना था उसकी जगह पर, लिख दिया है। तो 4 2 8 माइनस का 8√2। अब ये बताओ क्या ये चीज कभी भी 4 आएगी? सोचो, एक इरेशनल नंबर माइनस दूसरा इरेशनल नंबर, क्या कभी भी इरेशनल नंबर आ सकता है? नहीं। तो आप हमेशा याद रखिए ये चीज जो है वो कभी भी 4 के बराबर नहीं होगी। आप इसमें से √2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 8। तो √2 कॉमन लेके भी आप एक रेशनल नंबर ही बना पा रहे हैं, मतलब ये चीज कभी भी 4 के बराबर नहीं आएगी। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे? नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस एबव इक्वेशन। ये जो ऊपर इक्वेशन आपने दी हुई है, इसका ये सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ गए। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है क्या? इस तरीके के सवाल अब आप हैंडल कर लोगे? जी सर। इस तरीके से जब भी कभी हमसे चेक करवाएगा कि एक इक्वेशन देके हमसे ये कहेगा कि उसके सॉल्यूशन ये लिखे हुए हैं, आप ये चेक करो कौन कौन से इसमें से इसके सॉल्यूशन है और कौन कौन से नहीं है। तो कैसे करोगे? उनकी वैल्यूज को उठाकर इसमें रख दो बस। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। आपको याद करना मैंने सिखाया है, एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है पेयर में और वाई की वैल्यूज बाद में। तो आप इसको एक्स की वैल्यू मानेंगे और इसको वाई की वैल्यू मानेंगे। समझ गए क्या? हाँ सर। क्या इस तरीके के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे? जी सर, कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं करा रहा हूं। मिटा इसको, 1 2 3 मिटा रहा हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको करा दिए। आ जाइए, अब हम कराते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको।
क्वेश्चन नंबर जो भी है आप देख लीजिए, फोर्थ, आई थिंक फोर्थ होगा। आ जाइए आ जाइए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, बोर्ड पर सबकी नजरें हैं क्या? जी सर, बोर्ड पर ही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन फाइंड द। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, सेम टाइम पे ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ x बराबर 1, इफ x बराबर 1, x बराबर 1 और क्या दिया हुआ है, कहां गया, y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन एंड y बराबर 1, x1 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y बराबर k। 2x प्लस 3y बराबर, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है और आपसे जानना चाहते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। कर लोगे? कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। आ जाइए। अब सुनो, इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन, इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को हम दिखाएंगे कैसे? x और y यानी कि x y यानी क्या होता है 1,1, यानी कुछ ऐसा दिखेगा वो। हाँ सर, इफ x मतलब x बराबर 1 है, y बराबर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देन इट शुड, देन आप लिखेंगे इट मस्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो आपकी ऊपर दे रखी है ये वाली, अगर ये x1 और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन है तो कुछ सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। तो डेफिनेटली देन इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो आपके पास ऊपर इक्वेशन दे रखी है ये डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा। हेलो हेलो चिंटू, क्या आपको सारी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सवाल है ये और ये पेपर में आ रहे हैं डेफिनेट, ये पेपर में आपका 100% आएगा। कैसे? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ये आपके पेपर में 100% आएगा और आसान भी है, सेम टाइम पे दोनों चीजें हैं, आसान भी है और कंपैरेटिवली और आता भी है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है तो सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन का क्या बनेगा? सॉल्यूशन मतलब ये चीज, ये सॉल्यूशन के बगल में लिख रहा हूं 1,1, सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो आप बोलेंगे कि ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो सेटिस्फाई करा दो बस। आप लिखेंगे सेटिस्फाई करेगी अगर तो 2, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है बच्चों 1 बराबर k, तो k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? सर 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3। फिर बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई? सर k की वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू आएगी 5। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, देख लीजिए बड़ी आसानी के साथ हमने ये वैल्यूज बता दी। समझ गए क्या? इफ x बराबर 1 है, y बराबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने खुद कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं कह रहा हूं ऐसा कि अगर ये और ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अगर ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये 1,1 है और ये 1,1 है, तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। भैया x की वैल्यूज और y की वैल्यूज अगर इसका सॉल्यूशन होती है तो उसको सेटिस्फाई भी तो करती हैं। उन्हीं वैल्यूज को तो उन्हीं x की वैल्यूज को तो x और y की वैल्यूज को तो हम सॉल्यूशन कहते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। हाँ सर, LHS बराबर RHS बनाए, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही थी तो मैंने कहा सेटिस्फाई करा दो, मतलब इसकी जगह पर x की वैल्यू, मतलब x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू लगा दो। तो x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई क्या? हेलो हेलो, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशा, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपसे? नहीं। अब इसी तरीके कुछ एक दो सवाल और करवा देता हूं, फिर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। ठीक है, ये सवाल आपके पेपर में 100% आएगा, मतलब इस तरीके का सवाल, ये नहीं कह रहा हूं कि यही सवाल, नहीं, इस तरीके का सवाल आपके पेपर में 100% आएगा। चाहो तो जब एग्जाम हो आपका फाइनल एग्जाम तब चेक कर लेना, इस चैप्टर से अगर सवाल आया इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, आसान है, ये काफी आसान है और पूछा भी जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको कुछ और सवाल करवाता हूं। हो गया क्या? मिटाएं, 1 2 3 मिटा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 था ये, आपको बताइए होगा, है ना? आ जाइए आ जाइए आ जाइए।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x बराबर 2, क्वेश्चन सेम तरीके क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इफ x बराबर 2, x बराबर कहाँ गया, x बराबर 1 y बराबर 2, अच्छा x बराबर 1 है y बराबर 2 है, x बराबर 1 एंड y बराबर 2, x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज अ solution of the equation, क्या देखिए इक्वेशन ax नहीं a स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, बराबर 3, ये आपको दे रखी है इक्वेशन, ये आपको दे रखी है इक्वेशन। आपसे कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ए, फाइंड, आपको ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब एक फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, अब ए की कुछ कई दो वैल्यूज आएंगी, ए की कई सारी मतलब ए की दो वैल्यूज आएंगी, तो वो आपको दोनों वैल्यूज बतानी है। फाइंड ए यानी ए की वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ऐसे लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करें, आ जाइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक से कर ले रहे हैं बेटा, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ब्लैक से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा ना अपने तरीके से, मैं ब्लैक से सॉल्व करा दूंगा। अगर x1 y2 इसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन क्या होगा, मतलब अगर मैं वी हैव हम लिखेंगे वी हैव, अपने पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, ये आपके पास इक्वेशन है। इसका एक सोल्यूशन क्या है बच्चों बताओ, इसका एक सोल्यूशन अगर मैं लिखने के तो वो क्या है, उन्होंने खुद दे रखा है x1 y2 यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1, 2, सोल्यूशन क्या है ये। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हाँ सर, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को उठाकर इसमें रख दीजिए, मतलब अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको उठाकर इसमें रख दो, तो मतलब मैं ये चाहता हूं आपसे, आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कैसे, इफ 1, 2 इज अ सॉल्यूशन देन इट मस्ट, वही वाली बात, इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सेम लाइन आप जो रिपीट मैंने पिछली क्वेश्चन में लिखी है वही वाली लाइन। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो बताओ सेटिस्फाई करनी चाहिए कि क्वेश्चन को नहीं, हाँ सर ये चीज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, जी बिल्कुल करनी चाहिए, तो बस करा दो सेटिस्फाई बस। अब नेक्स्ट लाइन में आप करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इतनी लाइन लिखकर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आप करेंगे ए स्क्वायर और एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस ए वाई, मतलब ए इंटू वाई की वैल्यू 2 है बराबर 3, बस इसको सब सॉल्व करना है बस आपको। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, करवा रहा हूं, आइए कर लो इसको, पहले नोट कर लो यहां तक, फिर करा रहा हूं। हो गया क्या, नोट करो यहां तक, नोट कर लो, आसान सवाल है ये बहुत, और ये पेपर में आ रही हैं, है ना। इस तरीके सवाल तो नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक तो आपको नहीं देंगे, छोटे छोटे बच्चे हो आप, घबरा जाते हो, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, ये क्या बन रहा है देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a और यहां पर ये 3 है, ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 3। अब इसको 3 को इधर लेके आओ तो ये बराबर 0 आ जाएगा। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, कितने जीरोस होते हैं, आपको बताया गया 2 रूट्स होते हैं, मतलब 2 जीरोस होते हैं। चलो सॉल्व करते हैं ए की वैल्यू सॉल्व करो, प्लस क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3a माइनस ए, बोलो, हाँ सर 3 इंटू ए, हाँ सर 3a माइनस ए लिख सकता हूं, और ये लिखा हुआ 3a माइनस ए, इस 2 को ब्रेक करके ये लिख लिया है माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से ना a कॉमन लेना, a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a इधर बचेगा प्लस 3 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन लेना जरा, तो a प्लस 3 बचेगा बराबर 0। हाँ बस इतना सॉल्व कर लिया आपने, बस एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, मतलब एक ब्रैकेट ये रहा, ये और ये मैच कर गए, हाँ सर, तो a प्लस 3 एक ब्रैकेट और a -1 दूसरा ब्रैकेट, a -1 दूसरा ब्रैकेट बराबर में 0। अब बेटा आपको ये चीज सोचनी है, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, क्यों, बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, उसको आपको सॉल्व करना मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूं, तो वो आपको सॉल्व करना यहां तक आता होगा। उसके बाद आप वैल्यूज कैसे लिखोगे कि वो सिखा रहा हूं। अब सुनो, अब ये इंटू ये बराबर 0 है, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक टर्म, एक पूरा ब्रैकेट 0 रहा होगा, मतलब मैं इस ब्रैकेट को भी 0 कर सकता हूं, इस ब्रैकेट को भी लिख सकता हूं, मतलब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप एक्स की वैल्यू इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 3 बराबर भी 0 एंड a माइनस 1 बराबर भी 0। अब यहां से a की वैल्यू आएगी -3, यहां से देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, एक -3, क्यों, a प्लस 3 बराबर 0 यानी कि a की वैल्यू निकालो तो इस 3 को उधर भेज दो तो -3, और a की वैल्यू 1 आएगी 1, a की वैल्यू 1 आएगी 1।
तो यही दोनों आपके सोल्यूशन मतलब आंसर है। ठीक है, यहां से हमने वैल्यूज निकाली। ठीक है, इसके नीचे लिखना है ये चीज, आपको इसके नीचे लिखनी है। मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए ऊपर लिख दिया है। समझ गए क्या? हाँ सर, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, एक बार रिपीट करता हूं। सुनो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, इसमें सोल्यूशन आपको पहले से रखे हूं, एक क्वेश्चन में सोल्यूशन आपको पहले से दे रखे हूं, तो आपको क्या करना है, उस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में उठाकर रख देना। मतलब उस x की वैल्यू को x की जगह पर, y की वैल्यू को y की जगह पर उठाकर रख देना है। वहां से आपको जो आपसे अननोन वेरिएबल पूछा है उसकी वैल्यू आपको दिखने लगेगी। समझ गए क्या? हाँ सर, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। समझ गए? अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है तो आसान है बिल्कुल। समझ गए क्या? जैसे पिछले क्वेश्चन बनी थी k की वैल्यू निकालनी थी उसमें। समझ गए क्या? आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 दिया था, तो बस x की जगह पर क्या रखा, 1 रख दिया। देख लीजिए, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए वाई की जगह पर 2 रख दिया, a इंटू 2, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि साइड में 0 हो जाएगा क्योंकि ये टर्म इधर लेके आ गया हूं बस इसलिए। समझ गए क्या? हाँ सर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2a को ब्रेक करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई है मैंने इसमें, 2a को ब्रेक करना है तो 3a माइनस a हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। फिर यहां से इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लो तो a बचेगा, इन दोनों टर्म्स में से अगर एक a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3, और यहां से -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैच कर गया, तो ये और एक ब्रैकेट बनता है a माइनस इसका, तो a माइनस 1, a प्लस 3, a माइनस 1। अब ये और ये दोनों जीरो होंगे, ये और ये दोनों जीरो होंगे। सही है? हाँ सर। तो इन दोनों को जीरो के बराबर जब कर दूंगा तो यहां से एक वैल्यू एक ही मिलेगी यहां से, और एक वैल्यू यहां से मिलेगी, तो एक ही दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। समझ गए क्या? हेलो, क्या आपको यहां तक सही बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे बिकॉज थोड़ा सा इन डेप्थ तो है, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद इसको एंड करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। इसी तरीके का क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ज्यादातर बच्चे अब बेहोश होने वाले हैं, उनकी एक लिमिट होती है ना। ठीक है, आ जाइए। तो एक क्वेश्चन इसी तरीके का, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो आपको सॉल्व करके लाना है घर से। ठीक है, मिटाएं इसको, 1 2 3, आ जाइए। आ जाइए, उस क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करके लाना है। मैं आपको वो नोट करा दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, वो सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन? x बराबर 2k माइनस 1 इफ, अब डरना मत अगर वेरिएबल की वैल्यू कुछ और दे दी, x बराबर 2k माइनस 1 एंड y बराबर k इज, अब वही सेम क्वेश्चन, इज x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है? ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है वो आपको दे रखी है। इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन दे रखी है बच्चों, उन्होंने दे रखी है इक्वेशन 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 7 ऐसे दिया है। हाँ सर, बराबर 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आई थिंक हाँ सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपको k की वैल्यू बता के लानी है, कुछ नहीं करना। देखो ये सेम टू सेम सवाल है, अभी जो करवाया था वही सवाल है, अब बस x की वैल्यू यहां पर बदल गई है, y की वैल्यू बदल गई है, कुछ नहीं करना। ये अगर ये मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब 2k माइनस 1 कॉमा k, ये जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ सर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको उठाकर यहां रख देंगे x की जगह पर, और y की जगह पर ये रख देंगे बस k। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से k की वैल्यू आपको नजर आने लगेगी। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में ट्राई करना है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली होमवर्क में ट्राई करना है, उसका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट में। समझ में आया बेटा? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको लिख कर जाना है। ठीक है, और यहां तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट तक देखने के लिए। ठीक है, बाकी इस लेक्चर में हमने क्या किया है, आज मैंने आपको सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट करा दिया है। अब आप 4.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, 4.2 एक्सरसाइज वो आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरी तरफ से, आप उसके लिए लर्न कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आप फ्री हैं। अब आप 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। आप देख लीजिए सीबीएसई की तरफ से इतना सिलेबस इनफ है, मतलब जो मैंने आपको 2 वीडियोस में करा दिया ये इनफ है आपके लिए। अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स और रहती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बचता है आपका, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है कंसाइज करने का उतना कंसाइज करूंगा, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही कराऊंगा जितने कराने वाला था पहले भी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी 4.2 कंप्लीट कर सकते हैं, 4.1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसका एक सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम वाला है उसको मत करना, ठीक है। बाकी सवाल जो है वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको पढ़ना है, फोड़ना है और कहर मचाते रहना है, समझ गए क्या? पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।